सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे सीखते हैं व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है या एक सब्सटेंस है और ये दूसरा फ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों मिलकर इकट्ठे हो जाएं और साथ में एक बॉन्ड बना के रहने लगे, एक कंपाउंड बना के रहने लगे। तो ये क्या हो गया? दोनों कंबाइन हो गए, दोनों जुड़ गए। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का जो पत्थर होता है, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं इंग्लिश में। उसको अगर पानी में डालते हैं तो आपने देखा पानी गर्म हो जाता है, बुलबुले से उठने लगते हैं और ये बन जाता है हमारा स्लेक लाइम जिसे बोलते हैं, जिससे कली की जाती है, वाइट वॉश किया जाता है दीवारों पे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। क्या दो से ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ, यहाँ पर तीसरा भी हो सकता है, तीनों मिलके एक कंपाउंड बना दे। जैसे यहाँ पर इकट्ठे हो गए, कुछ और बन जाए तो वो भी हो सकता है। तो हमने देखा कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा। अरे एक होगा तो एक तो कंबाइन किससे करेगा फिर, तो इसलिए दो, दो से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्टेंट्स की जगह सब्सटेंस लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ बननी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब साथ में रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक भी कहलाई जाती है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो एग्जिट, बाहर एग्जिट करना, और थर्मल का मतलब क्या है? हीट से रिलेटेड। यानी कि जब ये रिएक्शन होगी तो हीट बाहर निकलती है। यानी कि आपको अगर वो चूने का पत्थर पानी में डालते हैं तो आपका वो जो पानी होगा गर्म हो जाएगा रिएक्शन के कारण। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। हाथ मत डाल दीजिए उस पानी में जैसे ही वो पत्थर डाला, क्योंकि बहुत हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उल्टा ही हो गया। अब हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं डीकम्पोजिशन। किसी चीज़ को डीकम्पोज करना मतलब क्या होता है? उसे तोड़ देना उसके पीसेस में। एक टॉय है, खिलौना है, उसको तोड़ दिया, बोलते हैं डीकम्पोज कर दिया। या आप दो दोस्त हों, साथ में बॉन्ड बना के रहते हों, ओके, और कुछ रिएक्शन हो जाए, कुछ बात हो जाए और आप दोनों अलग अलग रहने शुरू कर दें, ठीक है, आप अलग अलग रहने शुरू कर दें। तो हम बोलेंगे कि इस इस जो बॉन्ड था, ठीक है ना, इस बॉन्ड के कारण, टूटने के कारण ये दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, हो सकता है किसी ने एक का टाई रख लिया अपने साथ, किसी ने किसी का एक खिलौना रख लिया, दैट इज ओके। बट हुआ क्या, मेनली एक से टूटकर, एक कॉम्बिनेशन टूटकर अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए। यानी कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल होता है या इसके पत्थर होते हैं, इसको अगर गर्म किया जाए तो ये है वो आपका चूने का पत्थर, ये बन जाएगा वाइट कलर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो इसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या हम कह सकते हैं ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, समझ के, वहां पर कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट था, यहां पर इंपॉर्टेंट है सिंगल रिएक्टेंट। होता क्या है? डीकम्पोज हो जाता है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल में दो ही लिए हैं, दो ही उसके सब्सटेंस बने हैं, दो ही प्रोडक्ट बने हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। A chemical reaction in which single reactant is decomposed into two or more than two products. ये प्रोसेसेस ज़्यादातर एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब एक्सो से उल्टा, वहाँ पर हीट निकलती थी, यहाँ हीट देनी पड़ती है क्योंकि हमें तोड़ना है इसको, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो कुछ ना कुछ आपको हीट देनी पड़ेगी, गर्मी के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमें हीट जब देनी पड़े तो हम उसको
एंडो का मतलब इनसाइड, थर्मल का मतलब हीट, अंदर हीट देनी पड़ेगी और वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन का टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको देख लो पहले। आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और आयरन सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। यानी कि देखिए हो क्या रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये दो दोस्त थे, इनके बीच में एक बॉन्डिंग थी। ये आयन्स है ना, कॉपर का आयन है और सल्फेट का आयन है, और ये आयरन एक एलिमेंट है, बट इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। ओके, बॉन्ड बनाने की शक्ति इसके पास ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसको किक मार के अलग कर देगा। अगर ये कॉपर होता तो हो क्या रहा है, ये बोलेगा मैं तेरे साथ, ये जो बंदा है इसके साथ रिलेशन बनाऊंगा। तो जो पावरफुल वाला है वो आकर बॉन्ड बना लेगा और बेचारे जो कमज़ोर है ये वाला कॉपर, इसको बाहर निकाल देगा। जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो कमज़ोर या कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, किक आउट कर दे रहा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है इस लेस एक्टिव एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे आयरन ज़्यादा एक्टिव है और कॉपर लेस एक्टिव है, तो वो उसका बॉन्ड तोड़कर अपना बॉन्ड बना ले रहा है, क्योंकि पावरफुल है कॉपर से, और कॉपर को धक्का मार के बाहर कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखें, अब आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्यों हो गया, अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। ये देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को निकाला, बट क्या ये एक तरह से एक्सचेंज भी हो सकता है क्या? देखिए यहां पर कौन कौन सा है, सोडियम है, सल्फेट आयन, यहां बेरियम क्लोरीन। यहां पर क्या हो जा रहा है, बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम जो था वो क्लोरीन के साथ उल्टा हो जा रहा है, या हम बोलेंगे एक्सचेंज हो जा रहा है। क्या चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सोडियम और बेरियम क्या चीज चेंज कर रहे हैं, जो भी साथ में आयन्स लगे हुए हैं उनको एक्सचेंज कर दे रहा है। इसको डबल क्यों कहते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ टू कंपाउंड्स, यानी कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ टू कंपाउंड्स, सोडियम और बेरियम एटम्स जैसे, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस, एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं आयंस। अब सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, किसी को निकाला नहीं जा रहा, एक्सचेंज हो रहा है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आयंस में तोड़ तोड़ के दिखाया है, ये देखिए सोडियम का आयन, सल्फेट का आयन, बेरियम का आयन, क्लोरीन का, ऐसे ही था रिएक्टेंट साइड, इसको इस तरह से लिख लिया है। बैलेंसिंग की टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए हुआ क्या है, एक्सचेंज कैसे हुआ है, पहला एक्सचेंज बताता हूं, सोडियम चले गया क्लोरीन के पास, ये देखो यहां पर यही हो रहा है, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और बेरियम ने क्या किया, बेरियम चले गया सल्फेट के पास, ये पहला, ये सेकंड, एक्सचेंज हो गया ना, एक दूसरे से चेंज कर लिए आयंस, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ चले जा रहा है, एक्सचेंज कर लिया, और क्योंकि सोडियम यहां चले गया तो बेरियम ने सल्फेट के साथ बना लिया, तो दो डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं यहां पे, इसीलिए इसको डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या याद आता है आपको? ऑक्सीजन ही याद आएगी, और क्या याद आएगा? तो ये उसी तरह से होता है। देखिए यहां पे एग्जाम्पल लिया है हमने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अगर गर्म कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी या हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉपर अलग हो गया और पानी लिक्विड अलग हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन है। हम देखते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। सर देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन चले जा रही है और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जा रही है, यानी कि ये वाला रिएक्शन अगर मैं बात करूं, यहां क्या हुआ? गेन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन H2 ने ले ली, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड ऑक्सीजन लेता है, उसको हम बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और अगर कोई लूज करता है, कौन लूज कर रहा है यहां पे? ये देखो, ये है लूज करने वाला। कॉपर ऑक्साइड साथ में बॉन्ड बना के बैठा था ऑक्सीजन के साथ, अकेला रह गया, ऑक्सीजन छूट गई। जब ऑक्सीजन लॉस करोगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन हो गया। फिर से समझिए, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए। ये देखिए उसी तरह से दिखाया गया है, ये रिडक्शन हो गई और ये ऑक्सीडेशन हो गई। H2 की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। डेफिनेशन सिंपल, जो देख रहे हैं वही बोलेंगे। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, एक किसी रिएक्शन में अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, उसके पास ऑक्सीजन आ जाती है, वी से ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैपनिंग, यानी कि उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो गई और सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या रिडक्शन का बोलना जरूरी है यहां पर? आप खुद से बना सकते हैं। देखिए गेन की जगह लॉस ही करना है। इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, वी से रिडक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैपनिंग। अब लास्ट में आपके दिए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन रियल लाइफ में कहां देखी है। बचपन से देख रहे हैं हम चीजों को जंग लगना, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कोरोजन। आपने सिल्वर भी देखा होगा, जो चांदी की चीजें होती हैं, चांदी की अंगूठी होती है, काली हो जाती है थोड़ी सी। तो कोरोजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। कोरोजन यानी कि आसपास का अगर कोई मेटल है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है, उनमें कुछ सब्सटेंस होंगे, वो उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो मेटल का नुकसान होता है। जैसे जंग लगी रॉड होती है, जंग लगे हमारा टेबल होता है, वो टूट जाता है थोड़ी देर बाद। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। होता क्या है? ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि आयरन जो होता है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होता है, जिसके कारण वो ब्राउन सा पाउडर बन जाता है, ब्राउनिश पाउडर बन जाता है। अगर आप सिल्वर देखेंगे, वो सल्फाइड जो एनवायरनमेंट में होता है उसके साथ मिलके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, वो ब्लैक जैसा बन जाता है। बट हो तो नुकसान ही रहा है मेटल का दोनों जगह पे। ये बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि लोहा सस्ता होता है और काफ़ी मात्रा में है, पर यूज़ करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, जिससे कमज़ोर हो जाती है चीज़। बता क्या सकते हैं डेफिनेशन? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट, अटैक किया जाता है, एक तरह से अटैक ही, हमारे लिए तो अटैक ही है। लोहा अच्छा सा टेबल बनाया, आसपास का एनवायरनमेंट जो है उसको अटैक कर रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? कोई वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है एनवायरनमेंट में। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब सेकंड टॉपिक है रेंसिडिटी। ये भी ऑक्सीडेशन है, बट किस चीज का? जब भी जैसे कोई फ्रूट प्रोडक्ट हो, चपाती हो, जिसमें ऑयल फैट हो, वो ज़्यादातर प्रेजेंट ही रहता है खाने की आइटमों में, अगर वो ऑक्सीडेशन होने शुरू हो जाए तो उसका टेस्ट और जो स्मेल है वो हम पहचानते हैं, हम खाते ही नहीं उसको, बोलेंगे खराब हो गया। वो किसके कारण खराब हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के कारण। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक वैक्यूम, देख सुना होगा आपने, वैक्यूम केसेस आने शुरू हो गए, यानी कि वैक्यूम बर्तन, यानी कि एक जैसे नमकीन है
और यहाँ से इसमें से सारी एयर निकाल ली जाती है। एयर नहीं निकालना चाहते एक्चुअली, हम मेनली ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं, तो O2 अंदर थी वो बाहर निकाल देते हैं। अब इससे कोई रिएक्ट नहीं रहेगी, ये चीज़ फ्रेश रहेगी या ऑक्सीडाइज नहीं होगी। बट अगर ऐसे ही रख दें, जैसे आपने देखा होगा नमकीन को खुला छोड़ दो आप, क्या हो जाता है उसके साथ, खराब हो जाती है वो। क्यों? ऑक्सीडेशन जो है नहीं होनी चाहिए हमारे खाने की आइटमों के साथ।